नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम जरा जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में हमारे एक जनता दल के ही सेवक हैं, हातिम अंसारी जी। जरा इनसे पूछते हैं कि धनबाद का मिजाज कैसा है, वो भी मेयर चुनाव में। मेयर चुनाव में बहुत सारा हलचल मचा हुआ है। सब दबंग लोग अपना अपना तरीके से जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन अब जनता कहां झुकेगी ये तो जनता बताएगी। लेकिन जानते हैं जरा हातिम भाई से कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हातिम जी जरा बताइए कि आपके मन में क्या है। देखिए, धनबाद की जनता विकास चाहती है, बिल्कुल सही बात है। और नगर निगम क्या है 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। यहाँ तक मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इंदू देवी जब मेयर बनी थी उसके कार्यकाल में ही निगम में क्या काम हुआ नहीं हुआ कोई जनता जाना भी नहीं। लेकिन दूसरा बार जब कार्यकाल शुरू हुआ, जिसमें चंद्रशेखर अग्रवाल जैसे व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग जब उनको वोट दिए वो जीते, उन्होंने पहली बार बताने काम किया कि निगम धनबाद का एक शहरी राज है, शहर का मालिक निगम होता है। उन्होंने बताने काम किया। उसके दौरान उन्होंने धनबाद में नवाडी जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है वहां उन्होंने 8 लेन सड़क दिया। उन्होंने जो ये धनबाद जो जेल का जो सड़ा हुआ पानी जो बेकार में गिरता था, उसमें लोग पशु भी उसमें उसका पानी नहीं पीता था। उन्होंने बगल सीवरेज बना करके उस गंदा पानी को बाहर निकाला। आज देख लीजिए, बेकार बांध एक स्वच्छ तालाब है और उसके ऊपर में एक बेहतरीन पार्क है, जहां लोग वहां घूमने के लिए उद्देश्य से वहां लोग जाते हैं। सामने उन्हें वोट देने का काम किया। पहले जो भी मेयर रहा धनबाद में कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, लेकिन जब पदभार दोबारा जब अग्रवाल जी बने मेयर साहब, उन्होंने धनबाद के कोई ऐसा सड़क नहीं है जो उसकी स्ट्रीट लाइट में तब्दील नहीं किया हो। बहुत लोग का कहना है कि विकास तो ऐसा हुआ कि बारिश में सारा विकास नजर आने लगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, रानी बांध का तमाशा देख लीजिए, जहाँ पे राष्ट्रनाथ जा करके उस पानी में बैठ करके आंदोलन किए थे, यानी कि विरोध किए थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो सड़क निगम का नहीं है, वो सड़क आपको आरसीडी का है। आरसीडी का है। उसके जिम्मेदार थे मितेश बाबू, जो ये अभी जो वहाँ ये हैं क्या बोलते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने इस पर नया टेंडर किया। नया टेंडर करके उसको चीज को समझा, तकनीकी कहाँ गड़बड़ी हुई है। वो तकनीकी गड़बड़ी यह हुआ था कि उसमें ड्रेनेज नहीं था, नाला नहीं था। एक नया नाला का निर्माण हुआ रानी बांध की तरफ से, और सड़क को पीसीसी दोनों तरफ किया गया। देखिए, मामला खत्म हो गया। अब एक चीज बताइए हमको, ठीक है, मैं अब ड्रेनेज की ही बात आता हूँ या रोड की बात। जब रोड का निर्माण होता है तो फिर ड्रेनेज का ये काम जो है एक साथ शुरू क्यों नहीं होता है, और उसके साथ पाइपलाइन का भी काम जो है एक साथ शुरू नहीं होता, जिसकी वजह से रोड जो है हमेशा डैमेज होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, चाहे आरसीडी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, चाहे वो आपका पीएचडी हो, वाटर, ये तीनों में आपस में ये लोग का कम्बिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। सड़क बन गया तो बाद में पता चला कि केबल जा रहा है, बाद में पता चला कि पाइपलाइन जा रहा है। तो ये आपस में तालमेल लोग होना चाहिए था, वो तालमेल नहीं है। ये तालमेल कौन करेगा? ये तालमेल मेयर भी करेंगे, डीसी साहब भी करेंगे, और विभाग जो भी एग्जीक्यूटिव इसका तालमेल होना चाहिए। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अगर मेयर साहब भी तालमेल करेंगे तो जब मेयर साहब थे तो उस समय तालमेल क्यों नहीं हुआ? देखिए, मेयर साहब तो तालमेल बहुत ज्यादा किए हैं, जिसके चलते आज धनबाद में सड़क नजर आ रहा है बढ़िया। देखिए, और भी एक मामला बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य सड़कें हैं वो आरसीडी का है, जो ग्रामीण सड़कें हैं वो आपको RWD का है। जो हमारा निगम का क्षेत्र है, जो हाउसिंग कॉलोनी है, भूली है,
हमारा जो ये हीरापुर है, ये सब इलाका में जो भी सड़क है, जो भी ड्रेनेज है, उसके निर्माण करना या सफाई करना और मेयर का काम है। मेयर का काम है जी। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि बरसात में बहुत जगह कॉलोनीज में पानी जमा हो जाता है, तो वो विगत 5 साल में मेयर साहब कुछ तो किए होंगे ना। देखिए बात कड़वी है, लेकिन आप देखिए सच्चाई ग्रहण करना होगा। देखिए ड्रेनेज जनता को बताइए आप। जो ड्रेनेज वाला बात है, तो मेरा ये कहना है कि जब ड्रेन बनता है और उसमें बढ़िया से काम जब होता है, तो ठेकेदार उसमें क्या करता है, जो नाली में जो भी कच्चा गिरा हुआ है वो कच्चा को निकालता नहीं है, बस वो ढलाई करके ऊपर से उसको स्लैब डाल देता है और कच्चा वहीं रह जाता है, तो निश्चित रूप से पानी जो जमा तो होगा ही। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात वही है कि आखिर उसको कौन देखेगा। पैसा तो निकल गया सरकार के हाथ से। नहीं, अगर ड्रेन जाम होता है तो निगम को चाहिए कि उसका जो 5% जो पैसा जमा रहता है, वो पैसा को वो भुगतान नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि मेयर को भी चाहिए कि गिद्ध दृष्टि लगा करके रखे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। हाँ। मैं अब दूसरी बात पे अगले बार हम अभी चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से मेरा दावा है कि चुनाव जीतेंगे। इस बात को हम उसको बताएंगे, हम लोग को ये सब चीज पर ध्यान दें। अभी एक चीज बताइए कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी आप किन्हें चाह रहे हैं? मैं तो शेखर अग्रवाल को चाह रहा हूँ। भाई इनका जो है खुला मतलब ये है, ओपन है कि हम शेखर अग्रवाल जी को ही चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धनबाद में विकास की प्रकाष्ठा को दिखाया, रूपरेखा दिखाया, बताया कि मेयर आने से धनबाद का विकास कैसे होता है। लेकिन अब जनता समझेगी कि मेयर का वजह से विकास हुआ है या निगम की वजह से हुआ है या फिर आगे पीछे पैतरा करने से हुआ। बताइए सर। देखिए, ये जो मेयर साहब जो है शेखर अग्रवाल, पढ़े लिखे हैं, पीटेक हैं, सूझबूझ है, विद्वान हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैंने लिस्ट देखा है 29 का, साक्षर 8वां पास। अरे भैया, ये 8वां पास और साक्षर लोग का कुर्सी नहीं, ये इस कुर्सी पर वही आदमी बैठना चाहिए जो पढ़े लिखा हो, विद्वान हो, तब वो कुर्सी करके गरिमा बचेगी। और 7वां पास साक्षर लोग बैठ के कुर्सी के गरिमा को खंडित करेगा। तो सर एक चीज बताइए, इसमें तो विद्वान लोग भी हैं, जैसे रवि चौधरी, रवि बुंदेला, और 8वां पास कौन है, जरा वो भी खुलासा कर दीजिए। 8वां पास तो डिक्लेरेशन देख लीजिए। बहरहाल कुपी छाप 8वां पास है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। अब ये चीज बताइए कि जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, जरा बताइए। मैं जनता से एक और कहना चाहूंगा कि सोच समझ करके वोट उन्हें दीजिए जो धनबाद के विकास का काम किया हो, और आने वाले दिन में विकास काम वो करेंगे, और ऐसे लोगों को वोट दीजिए। इसलिए कि 6 साल जो चुनाव नहीं हुआ निगम में, और धनबाद में जो काम मेयर साहब जो छोड़ के गए थे, आज वहीं का वहीं अटका हुआ है, और ये जीतेंगे निश्चित रूप से। वहां से काम शुरू होगा फिर नए सिरे से। तो आपने देखा कि इनका भी लास्ट वर्जन वही है कि जनता सोच समझ करके ही जवाब ये चुने, मेयर को चुने, बहकावे में नहीं है। जो सही लगे, जो सही हो सकता है, और जिसके पास अनुभव भी है, अगर उसको आप सुनते हैं तो शायद धनबाद का विकास सही होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।